हे गाइस, क्या आपको याद है कि वैज्ञानिकों ने 3 महीने पहले ही मिस्र में खफरे पिरामिड के नीचे भूमिगत संरचनाओं का खुलासा किया था। अब वही वैज्ञानिक दावा कर रहे हैं कि गीज़ा पठार के तीनों पिरामिडों के नीचे और भी भूमिगत संरचनाएं हैं। जी हाँ, यह वही वास्तविक 3D मॉडल है जिसका खुलासा उन्होंने हाल ही में किया है। देखिए, पहले वे कहते थे कि यह केवल खफरे पिरामिड के नीचे है जो ठीक बीच में है, लेकिन अब ये देखिए, खुफू पिरामिड, खफरे पिरामिड और मेनक्योरे पिरामिड के नीचे भी भूमिगत सुरंगें हैं। इसका मतलब ये है कि पूरे गीज़ा पठार में एक अंडरवर्ल्ड है। पर्यटक जो कुछ देख रहे हैं और आश्चर्यचकित हो रहे हैं, वह वस्तुतः आइसबर्ग का एक छोटा सा हिस्सा मात्र है। देखिए, जब लोग अंटार्कटिका की यात्रा करते हैं और वहां हिमखंड देखते हैं, तो वे आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि यह तो केवल 10% ही दिखाई देता है। हिमखंड का 90% भाग दिखाई नहीं देता, और लोग केवल 10% भाग को देखकर ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं। मिस्र में भी हजारों वर्षों से हमारे साथ ठीक यही होता आ रहा है। जिस पर हम आश्चर्यचकित हैं, वह वास्तव में केवल 10% है, और असली आश्चर्य तो पूरे गीज़ा पठार के नीचे छिपा हुआ विशाल भूमिगत शहर है। रुकिए, क्या ये स्फिंक्स के नीचे भी है? हाँ, ये स्फिंक्स के नीचे भी है। वैली टेम्पल के नीचे, टेम्पल ऑफ द बर्ड्स के नीचे। जी हाँ, ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्येक प्रमुख संरचना और यहाँ तक कि बिना किसी अधिरचना वाले क्षेत्रों के नीचे भी विशाल भूमिगत संरचनाएं हैं। यह एक बड़ा विकास है, जिसका वास्तव में मतलब है कि यहाँ एक वास्तविक भूमिगत शहर है जो 2 वर्ग किलोमीटर या लगभग 500 एकड़ में फैला हुआ है। इसे समझने के लिए अमेरिका में एक भूमिगत फुटबॉल मैदान की कल्पना कीजिए, लेकिन अब कल्पना कीजिए कि जमीन के नीचे 400 फुटबॉल मैदान बनाए जाएं। ये भूमिगत क्षेत्र इतना बड़ा है। यदि यह जानकारी सही है, तो यह अब तक की सबसे महान पुरातात्विक खोजों में से एक है। लेकिन क्या ये सच है? क्या ये विज्ञान है या छद्म विज्ञान? आपने इंटरनेट पर कई वीडियो देखे होंगे। कुछ लोग इसे असली मानते हैं और कुछ लोग इसे नकली। लेकिन लोग इसे नकली क्यों कहते हैं? क्योंकि यह मिस्र विज्ञान की मुख्यधारा की कथा के विरुद्ध है, जिसे ज़ाही अवास जैसे लोगों द्वारा प्रतिपादित किया गया है। कई दशकों से मुख्यधारा के पुरातत्ववेत्ता और इतिहासकार ये दावा करते आ रहे हैं कि पिरामिड कुछ और नहीं बल्कि मृत व्यक्तियों को दफनाने के लिए बने मकबरे हैं, तथा इसकी इंजीनियरिंग, उद्देश्य और डिज़ाइन के बारे में कोई रहस्य नहीं है। और इन लोगों ने जो खोज की है, उसने मुख्यधारा की इस कहानी को पूरी तरह से बदल दिया है। ये खोज हमें बता रही है कि 90% संरचनाएं जमीन के नीचे हैं। यानी ये संरचनाएं बिल्कुल अलग वजह से बनाई गई थीं। लेकिन ये लोग कौन हैं? क्या वे ये अपमानजनक दावे करने के योग्य हैं? फिलिप्पो बियोंडी से मिलिए। वो मुख्य व्यक्ति हैं और उनके पास क्या डिग्री है? उन्होंने टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में PhD की है, इसलिए डॉक्टर बियोंडी इन स्कैन्स को करने और हमें ये बताने के लिए कि क्या हो रहा है, ज़ाही आवाज़ से कहीं अधिक योग्य है। और दूसरे व्यक्ति आर्मांडो में हैं, जिनके पास भी कई डिग्रियां हैं और उनके प्रमुख शैक्षणिक पाठ्यक्रम अफ्रीकी एशियाई देशों के इतिहास के बारे में थे। और इन दो लोगों के साथ खड़ा ये रहस्यमय आदमी कौन है? वह मैं हूँ। नहीं, मैं इस प्रोजेक्ट पर उनके साथ काम नहीं कर रहा हूँ। अभी नहीं। लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि उन्हें पहली बार सुनने और उनसे आमने सामने बात करने के बाद मुझे उनकी बातों पर यकीन है। लेकिन आपको उन पर आंख मूंदकर भरोसा करने की जरूरत नहीं है, बस उनके काम को देखिए। ये दुनिया की सबसे लंबी सुरंग का उनका स्कैन है जो गोथर्ड बेस सुरंग है, और यह 8000 फीट से अधिक गहराई तक जाती है। इसे पृथ्वी पर सबसे गहरी खदानों में से एक माना जाता है। SAR स्कैन, सैटेलाइट से स्कैन, जो कि वो तकनीक है जिसका उपयोग ये लोग कर रहे हैं, ये बिल्कुल सीधे इंद्रधनुष के रूप में दिखाता है। ऐसा लगता है कि यह बिना किसी त्रुटि के काम कर रहा है तथा भूमिगत सभी विवरणों का स्पष्ट रूप से पता लगा रहा है। अब गोथर्ड सुरंग जैसी ज्ञात और सुलभ सुरंगों के साथ हम इसके वास्तविक विवरण और आयामों को स्कैन विवरण और आयामों के साथ मिलान करने में सक्षम है, और डॉक्टर बियोंडी का कहना है कि यह काफी सटीक मिलान है।
लेकिन स्कैन बेहतर होते जा रहे हैं। इसे देखिए, ये ग्रैंड सासो डी इटालिया नाम के एक पहाड़ से है, जो लगभग 10,000 फीट ऊंचा है। उन्होंने इस पर्वत के केंद्र में सुरंगें खोदी हैं और एक भूमिगत प्रयोगशाला बनाई है। इसका उपयोग पार्टिकल एंड न्यूक्लियर फिजिक्स में प्रयोगों के लिए किया जाता है। डॉक्टर बियोंडी ने पहाड़ की गहराई में स्थित इस लैब का स्कैन किया है, जिससे ये साबित होता है कि हम धरती से 375 मील ऊपर स्थित उपग्रह से भूमिगत संरचनाओं का स्कैन कर सकते हैं। और लैब के अंदर अत्याधुनिक मशीनें भी हैं। खास तौर पर इस लैब के अंदर एक लेजर इंटरफेरोमीटर भी है और स्कैन इस इंटरफेरोमीटर का सटीक स्थान और स्थिति स्पष्ट रूप से दिखाता है। डॉक्टर बायोंडी का कहना है कि यह स्पष्ट वैज्ञानिक प्रमाण है कि सर तकनीक और स्कैन सटीक है। उन्होंने इराक में मोसुल बांध को भी स्कैन किया है। इसे पहले सद्दाम बांध कहा जाता था। जी हाँ, इसका नाम सद्दाम हुसैन के नाम पर रखा गया था। वह इराक के सर्वोच्च नेता हुआ करते थे। लेकिन इस मोसुल बांध के अंदर टरबाइन है। आधुनिक बांधों में हमेशा जलविद्युत उत्पादन के लिए टरबाइन होते हैं, है ना? तो इस बांध के अंदर एक कापलान टरबाइन है और उपग्रह से लिए गए इस स्कैन में कापलान टरबाइन स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। क्या आपने देखा कि वे प्रस्तुति में क्या कर रहे हैं? सबसे पहले उनके स्कैन ने गोथर्ड बेस सुरंग में भूमिगत सुरंग को स्पष्ट रूप से दिखाया। फिर उन्होंने एक पर्वतीय कोर के अंदर एक प्रयोगशाला के स्कैन दिखाए और वे स्कैन को प्रयोगशाला के योजनाबद्ध के साथ सटीक रूप से मिलान करने में सक्षम है। और फिर वे मोसुल बांध के अंदर एक टरबाइन की स्थिति को भी सटीक रूप से दिखाने में सक्षम है। तो डॉक्टर बियोंडी और उनकी टीम के पास एक अचूक तकनीक है। इसे सूडो साइंस कहना बहुत कठिन है। भले ही कुछ मुख्यधारा के लोग उन पर कीचड़ उछालने की बहुत कोशिश कर रहे हों। अब ऊपर बताई गई तीनों संरचनाएं आधुनिक संरचनाएं हैं, इसलिए हमारे पास ब्लूप्रिंट है। हम जानते हैं कि उनके अंदर क्या है, इसलिए हम स्कैन की जांच करने और दोनों का मिलान करने में सक्षम हैं। लेकिन प्राचीन मिस्र के पिरामिडों और पूरे गीज़ा पठार के बारे में क्या? भूमिगत संरचनाएं पूरी तरह से अज्ञात है। यही कारण है कि हमारे मन में इतना संदेह है, क्योंकि यह विश्वास करना बहुत कठिन है कि गीज़ा पठार में इतना बड़ा भूमिगत शहर मौजूद है। दूसरा, किसी के पास भी कोई खाका या यहाँ तक कि इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि ये भूमिगत संरचनाएं वास्तविक दुनिया में कैसी दिखती हैं। लेकिन सर स्कैन्स कुछ बहुत ही रोचक विवरण दिखाते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, यह न केवल खफरे पिरामिड के नीचे भूमिगत संरचनाओं को दिखाता है, बल्कि यह गीज़ा के सभी 3 पिरामिडों के नीचे गहराई तक भूमिगत संरचनाओं को भी दिखाता है। लेकिन ये यहीं तक नहीं रुकता। दाईं ओर आप और अधिक भूमिगत संरचनाएं देखते हैं, जो पूरे गीज़ा पठार पर फैली हुई है। गहरे नीले रंग के सिलेंडर इलेक्ट्रिकल कॉइल्स जैसे दिखते हैं, लाल और गुलाबी रंग के सिलेंडर पाइप जैसे दिखते हैं, और सबसे नीचे के घनाकार स्थान पृथ्वी की सतह से 2000 फीट से भी अधिक नीचे है। तो जरा सोचिए, असली पिरामिडियट कौन है? अगर मिस्र के पिरामिड सिर्फ फेरोज की कब्रें हैं, तो प्राचीन निर्माणकर्ताओं ने ये असाधारण भूमिगत संरचनाएं क्यों बनाई? क्या भूमिगत संरचनाएं नागों द्वारा बनाई गई थी? क्या इसीलिए हम भारत की तरह मिस्र में भी नागों या नेहेबकाओं की नक्काशी और चित्रकारी देखते हैं? डॉक्टर बायोंडी, अरमांडो, वेरोनिका और ट्रेवर से बात करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि वे इन भूमिगत संरचनाओं की भौतिक जांच करने के लिए बहुत प्रतिबद्ध हैं। वे मिस्र के अधिकारियों के साथ सहयोग करना चाहते हैं और भूमिगत संरचनाओं पर खुदाई और आगे अनुसंधान करना चाहते हैं। लेकिन क्या मिस्रवासी वास्तव में उन्हें इसकी जांच करने की अनुमति देंगे? कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में अपने विचार बताएं। मैं प्रवीण मोहन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं जल्द ही आपसे बात करूंगा। बाय।